ये बात है साल 2022 की, जब बिहार में रहने वाले सुरेश कानपुर आए थे काम की तलाश में। लेकिन कानपुर में कुछ दिन रहने के बाद ही उनकी सरेआम किडनैपिंग हो जाती है, उंगलियां तक काट दी जाती हैं, उनकी आंखों में केमिकल डाल दिया जाता है ताकि उन्हें ढंग से दिखाई ना दे, उनके शरीर पे रॉड से मार मार के परमानेंट निशान छोड़ दिए जाते हैं। और ये सब क्यों हुआ, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। ये है द केस ऑफ सुरेश मांझी एंड हिज हेल्पलेसनेस। सुरेश बिहार में पला बढ़ा था, लेकिन वो काम की तलाश में कानपुर के यशोदा नगर स्लम एरिया में रहने लगा। कानपुर में उसे एक डेली वेज लेबरर की जॉब भी मिल गई, जहां उसकी मुलाकात हुई विजय से। कुछ दिन साथ काम करने के बाद विजय और सुरेश की अच्छी दोस्ती भी हो गई, और इसी भरोसे पे विजय ने सुरेश को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। सुरेश को भी विजय पे पूरा भरोसा था, और उसी के कहने पे वो अगले दिन झकरकाती ब्रिज के नीचे विजय को मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही वो उस ब्रिज के नीचे पहुंचा तो विजय और उसके कुछ साथियों ने उसे किडनैप कर लिया और एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया। आगे जो सुरेश के साथ हुआ वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था, और मैं ये विश करूंगा कि ये किसी के साथ भी ना हो। सबसे पहले उसकी आंखों में केमिकल डाल के उसकी आंखें खराब कर दी गई, फिर रॉड से मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसके बाद गरम रॉड के निशान शरीर पे छोड़ दिए, और लास्टली उसकी हाथ की उंगलियां तक काट दी गई। कुछ दिन तक सुरेश के साथ यही टॉर्चर चलता रहा, और जब वो बिल्कुल अधमरी हालत में हो गया तो उसे गोरखपुर एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया गया, जहां विजय ने उसे सिर्फ 70,000 रुपये में राज नाम के आदमी को बेच दिया। दिल्ली आने के बाद जिस राज नाम के आदमी को सुरेश को बेचा गया था, उसने सुरेश को 15 दिन तक खाना ही नहीं दिया, जस्ट सो दैट ही कैन लुक सूटेबल फॉर बेगिंग। और जब राज को लगा कि अब सुरेश इज़ लुकिंग द पार्ट, तो उसे दिल्ली के सबसे बिजी रोड्स और चौक्स पे छोड़ दिया गया भीख मांगने के लिए। सुरेश पे दूर से नज़र भी रखी जाती थी ताकि वो ये सब छोड़ छाड़ के भागने की कोशिश ना करे, और शाम होते ही उससे सारे पैसे इकट्ठे कर लिए जाते थे और उसे वापस उसी कमरे में बंद कर देते थे और नशे का इंजेक्शन लगा के वहीं छोड़ देते थे। अब यहाँ पे सुरेश को दिन में बस 2 रोटी मिलती थी, जिससे वो जिंदा तो रह सके लेकिन एक भिखारी की तरह लाचार भी दिख सके। और इसीलिए जब वो सड़क पे भीख मांगने निकलता था तो शायद इसी वजह से लोग उसकी लाचारी देख के उसकी हेल्प करने के लिए उसे पैसे भी दे देते थे। लेकिन रोज़ इतना टॉर्चर सहने के बाद सुरेश की बॉडी अब गिव अप करने लगी थी, और वो इतना बीमार हो गया था कि वो भीख मांगने लायक भी नहीं बचा था। तो बेगर माफिया को लगा कि अब इसे कानपुर वापस ही छोड़ के आ जाना चाहिए, इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वहाँ भी उसे कुछ दिन रेस्ट देने के बाद उसे वापस से भीख मंगाई जाने लगी। लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बाद विजय की बॉडी में अब इन्फेक्शन होने लगा था और उसकी बॉडी कंप्लीटली गिव अप कर चुकी थी। ये सब देख के विजय और उसके साथियों ने उसे सड़क पे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही लकीली एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया और पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो सुरेश की फैमिली को जैसे ही ये बात पता चली, वो उसे हॉस्पिटल मिलने उसी वक्त भागे। लेकिन क्योंकि सुरेश की हालत इतनी ख़राब थी, एक बार तो उसकी माँ तक भी उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन कुछ देर बाद फाइनली उन्होंने खुद को गैदर किया और एक लोकल एमएलए की हेल्प से पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। साउथ कानपुर के डीसीपी ने वहां केस दर्ज किया अंडर एब्डक्शन, टॉर्चर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉज, और उसके लिए एक टीम बना दी और सुरेश की फैमिली को ये विश्वास दिलाया कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है और विजय, राज और उसकी सारी गैंग को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। काफ़ी कोशिशों के बाद कानपुर पुलिस ने राज और उसकी मदर आशा को अरेस्ट कर लिया, और बहुत इंटेंस इंटेरोगेशंस के बाद राज और उसकी मदर आशा ने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशंस एक्सेप्ट भी कर लिए। लेकिन पुलिस स्टिल डेट विजय या उसके साथियों को अरेस्ट नहीं कर पाई है और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि ऑल्दो सुरेश बिल्कुल अंधा हो चुका था, लेकिन फिर भी राज और उसकी मदर आशा को उसने उनकी आवाज़ से पहचान लिया, और कानपुर पुलिस की इनको पहचानने में बहुत हेल्प की। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कल शायद हम खुद किसी सुरेश को रोड के कॉर्नर पे खड़ा देखेंगे, लेकिन उसके पीछे का सच या उनकी आंखों का दर्द हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है कि अगर आप भी सुरेश जैसे किसी आदमी या औरत को जानते हैं तो उनकी हेल्प तो ज़रूर करें, लेकिन बाय नॉट गिविंग देम द मनी दैट दे आर आस्किंग फॉर, बट बाय लुकिंग इनटू व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन देयर लाइफ। एंड इफ़ यू नो द कंसर्न अथॉरिटीज़, आई वुड सिंसियरली बेग यू टू हेल्प देम। बेगर माफिया इज़ अ पैन इंडिया इशू, और आज बेगिंग इंडिया में 100 करोड़ से भी बड़ा बिजनेस बन चुका है। हंड्रेड्स ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर लिंक्ड टू ट्रैफिकिंग। ऑन वन लास्ट नोट, मैंने ये चैनल बहुत ही हाई होप्स के साथ बनाया है और ये हमारी पहली वीडियो है, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विद अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहें एंड टुगेदर वी कैन मेक पीपल अवेयर ऑफ सच इंसिडेंट्स हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। मैं हूँ कौशल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।